पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगत गुरु तुकोबाराय, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की कारण करुणेश कृपा से बृहदारण्यक उपनिषद का हम लोग विचार करते हुए प्रथम अध्याय के प्रथम 3 ब्राह्मणों का विचार कर चुके हैं। अब यहाँ से उपासना का विषय अपना पूरा हुआ, लेकिन अग्रिम ब्राह्मण है सृष्ट्यादि सर्वरूपता नामक। सृष्ट्यादि सर्वरूपता इस नाम वाला ब्राह्मण आरंभ किया जा रहा है। अब इस ब्राह्मण का अवतरण कराने के लिए पूर्व ब्राह्मण के साथ संबंध बताते हैं, लेकिन संबंध बताने के लिए पूर्व और आगे और पीछे पूर्व का पहले वृत्तांत बताना पड़ेगा और फिर आगे के ब्राह्मण का संबंध बता पाएंगे। इसलिए आरंभ में पूर्व का वृत्तांत प्रथम बताते हैं। लिखा आत्मैवेदमग्रासीत्, मूल पंक्ति आरंभ है आत्मा एव इदम अग्रे आसीत्। अग्रे अर्थात उत्पत्ति प्राक, इदम आत्मा एव आसीत्। यह कौन? संपूर्ण जगत आत्मा ही था, आत्मा से अतिरिक्त न था, आत्मा ही था। लिखा ज्ञान कर्मभ्याम समुचिताभ्याम प्रजापतित्व प्राप्तिर्व्याख्याता। पूर्व में ज्ञान कर्म जो समुचित माने समुच्चय को प्राप्त ज्ञान और कर्म है, उनके द्वारा प्रजापतित्व की प्राप्ति बताई गई। क्या बताई गई? प्रजापतित्व की प्राप्ति बताई गई। किसके द्वारा भाई? प्रजापतित्व की प्राप्ति बताई गई। किसके द्वारा कथन किया? केवल प्राण प्रदर्शनेन च तद्धैतल्लोकजिदेव इत्यादिना। अंत में बताया ना, तद्धैतल्लोक जिद एव इत्यादि के द्वारा केवल प्राण की उपासना के माध्यम से प्रजापतित्व की प्राप्ति बताई गई। यह अन्वय करना है। इदानीं आत्मा इत्यादि है, ठीक है मैं इदानीं आत्मा इत्यादि है तद्धेदम इत्यतः प्राक्तनग्रन्थस्य आपाततस्तात्पर्यम् आह। अब किसका तात्पर्य बताते हैं? टीका है ना। कहा कि इदानीम अब आत्मा इत्यादि माने आत्मैवेदमग्र आसीत् इत्यादि ग्रंथ का तद्धेदम इत्यतः प्राक्तनस्य ग्रंथस्य। देखो अब आगे तद इदम माने आगे की सप्तम कंडिका, सप्तम मंत्र है आगे। अब इस यहाँ तक उसका तात्पर्य प्रस्तुत में
लिखा तद्धेद तर्यम व्याकृतमासीत तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत इत्यादि। आगे जाकर के सप्तम मंत्र है। उस सप्तम मंत्र तक इसका संबंध तात्पर्य प्रस्तुत में बताने के लिए आरंभ करते हैं। यानी आपाततः तात्पर्य पहले कहते हैं प्रजापते के द्वारा। देखिए भाष्य, प्रजापते फलभूतस्य सृष्टि स्थिति संहारेषु जगतः स्वातंत्र्यादि विभूत्युपवर्णनेन। कहा कि फलभूतस्य प्रजापते, फलरूप जो प्रजापति है, क्योंकि समुच्चय कर्म का फलात्मक है वह, उसी प्रजापति के सृष्टि स्थिति संहार में, यानी वह प्रजापति जगत की सृष्टि स्थिति और संहार में स्वतंत्र होने से, प्रजापति क्या हो गया? स्वतंत्र है सभी कर्म करने के लिए। स्वातंत्र्यादि विभूति उपवर्णनेन, स्वातंत्र्य इत्यादि विभूति के वर्णन के द्वारा, उसी में ही सृष्टि स्थिति संहार में प्रजापति स्वतंत्र है, ऐसे विभूतियों के वर्णन के माध्यम से। या आदिपद्य, आदि टीका में लिखा वहाँ पर, आदिपदेन सर्वात्मत्वादि गृह्यते। स्वातंत्र्य, सर्वात्मत्व, और आप पुनः आदि आया सर्वनियंत्रित्व। टिप्पणी में लिखा, पुनः आदि दिया, फिर आगे देख लेंगे क्या है। अब ये आदि कभी जोड़ते रहेंगे, वो कभी व्याधि कभी खत्म नहीं होगी। तो कहा कि आदि ये ग्रहण किया जाता है। ज्ञान कर्मणोर वैदिकयोः फलोत्कर्षः वर्णयितव्यः। वैदिक ज्ञान और कर्म के का फलोत्कर्ष बताना चाहिए। इति एवं अर्थ आरभ्यते, इसीलिए इस प्रयोजन के लिए इसका आरंभ किया जाता है। अर्थात इस चतुर्थ ब्राह्मण का किम आरभ्यते, चतुर्थ ब्राह्मणम आरभ्यते इत्यर्थः। तेन च कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म स्तुति कृता भवेत् सामर्थ्यात्। और उसी तेन च अर्थात कर्मकांड पदेन पूर्व ग्रंथों भी संग्रहितः, तेन उसके द्वारा कर्मकांड विहित ज्ञान कर्म स्तुति, कर्मकांड के द्वारा यदि ज्ञान कर्मों का फलोत्कर्ष बताएंगे तो कर्मकांड के द्वारा विधान किया गया जो ज्ञान है ना और कर्म, और इसकी भी स्तुति की गई, ऐसा ही होगा। कैसे? सामर्थ्य। यदि ज्ञान कर्म का फलोत्कर्ष बताएंगे तो फल के द्वारा, फलेन साधनम स्तूयते, तो फल का उत्कर्ष बताने से ज्ञान और कर्म इन दोनों की विस्तुति की गई, यह अर्थात सिद्ध हो जाता है। लेकिन विवक्षितम तो ये तत्, परंतु बताने के लिए यह इष्ट है। क्या लिख रहे? आपातिकम तात्पर्य मुक्ता परम तात्पर्य महा, टीका में लिखा आपातता तात्पर्य बताया, अब परम तात्पर्य बताना जा रहे हैं। विवक्षित यह है। अरे क्या विवक्षित है, क्या बताने के लिए आपको इष्ट है? तो कहते हैं कि सर्वम अपि एतत् ज्ञान कर्म फलम संसार एवं, यही मुख्य बताना है। सभी यह ज्ञान
और कर्मों का फल ज्ञान कर्मणो फलम संसार एव, यह संसार ही है, यही बताने के लिए इष्ट है। भय आरत्यादि युक्तत्व श्रवणात् कार्यकरण लक्षणत्वाच्च स्थूल व्यक्तानित्य विषयत्वाच्च। देखिए हेतु कितने दिए? 3। अब आप ये अनुमान हो गया ये, क्योंकि विमतम संसारांतरभूतम, माने इतना समझ लीजिए, विमत क्या है? ज्ञान कर्म फलम संसार, ये करिए, ज्ञान कर्म फलम संसार। क्यों? एक कार्य पहला बताया भयारत्यादि युक्तत्वात्, भय आरती, रति नहीं, भय आरती, भय माने भीति, आरती आसमंतात रति भी होता है, और दूसरा करेंगे पीड़ा भी ले सकते हैं, तो आरती होता है, ये आरती भय, उसमें रति इत्यादि से युक्त होने के कारण यह संसार के अंतर्गत ही आता है। दूसरा कार्यकरण लक्षणत्वात्, यह कार्यकरणात्मकत्वात् नीचे दिखा, लेकिन मूल में लिखा कार्यकरण लक्षणत्वात्, कार्यकरण रूप होने से जो भी कार्यकरण रूप होता है वह संसारी होता है। और यह कर्म फल और ज्ञान फल उपासना फल, यह भी कार्यकरण रूप होने के कारण संसार ही है। कैसे? अस्मदादि कार्यकरणवत, हम लोगों के कार्यकरणों की तरह यह संसारी है, यही बताया। और स्थूल व्यक्त अनित्य विषयत्वात्, स्थूल व्यक्त, स्थूल है जो अभिव्यक्त है, और अनित्य विषय वाला होने से यह संसार ही है। यहाँ पर टिप्पणी में लिखते हैं त्वप्रत्ययो प्रत्येकम अभिसंबध्यते, माने स्थूलत्वात्, व्यक्तत्वात्, अनित्यत्वात्, विषयत्वाच्च, ये 4 हेतु बनेंगे। समझ में आ रहा है ना? कहा कि ज्ञान कर्म का फल संसार ही है, ज्ञान कर्म फलम संसार एव स्थूलत्वात्, ठीक हो गया? घटाधिवत, व्यक्तत्वात् घटाधिवत घटपटाधिवत। दूसरा अनित्यत्वात्, सभी है ना, पुत्र भार्य आदिवत, और विषयत्वात् पुत्र भार्य आदिवत, यह सभी संसार ही है। 4 हेतु बन गए। तो इस अभी तक कितने हेतु हो गए? एक भयारत्यादि युक्तत्व श्रवणात् 1, कार्यकरण लक्षणत्वात् 2, स्थूलत्वात् 3, व्यक्तत्वात् 4, अनित्यत्वात् 5 और विषयत्वात् 6। सभी ज्ञान कर्म फल संसारी है, इसके लिए ये 6 हेतु दे दिए गए। ब्रह्म विद्यायाः केवलयाः वक्ष्यमाणायाः मोक्ष हेतुत्वम इति उत्तरार्थम च। ये क्यों कहा? कहते इति शब्दों विवक्षितार्थ समाप्ति के लिए च इति दिया ना, बताने के लिए जो इष्टार्थ था वो समाप्त करने के लिए इति दे दिया। आगे कहते कि ब्रह्म विद्याया केवलया वक्ष्यमाणाया, केवल वक्ष्यमाणाया केवलया ब्रह्म विद्या, ऐसा अन्वय करिए। आगे बताए जाने वाले केवल ब्रह्म विद्या में मोक्ष हेतुत्वम अस्ति, केवल है ना, केवल ब्रह्म विद्या में ही मोक्ष हेतुता है।
माने क्या है रे? ब्रह्म विद्या में मोक्ष हेतुत्व है, और अर्थात ब्रह्म विद्या मोक्ष की हेतु है। ब्रह्म विद्या में मोक्ष की हेतुता है, कारणता है, यानी कारणता जिसमें रहती वही कारण होता है। इसलिए ब्रह्म विद्या मोक्ष का हेतु है, क्योंकि उसमें कारणत्व है। इति उत्तरार्थंच, इस उत्तर विषय बताने के लिए भी है ना, वक्षमाणाया मुक्ति हेतुत्वमिति उत्तरार्थम च द्रष्टव्यम, इसलिए इस ब्राह्मण को देखना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं संसार विषयात साध्य साधनादि भेद लक्षणात् अविरक्तस्य आत्मैकत्व ज्ञान विषय अधिकारो अतृषितस्यैव पाने। बताया कि नहीं? सुंदर एक एक पंक्ति को ध्यान में देखिए। कहते हैं कि पहले उस पंक्ति का अर्थ करने से पहले आप टीका देखिए। यदा ही कर्म ज्ञान फलम प्रजापतित्वम संसारः इति उच्यते। ठीक ना? देखा ना पंक्ति? जब कर्म ज्ञान का फल कौन? प्रजापतित्व की प्राप्ति होना संसार ही है, ऐसा बताया जाता है। तदा तत्पर्यंतात् सर्वस्मात् तस्माद् विरक्तस्य। तत्पर्यंत अर्थात बोलिए, तत्त पूर्व परामर्श प्रजापति तक संपूर्ण संसार से विरक्त हुए पुरुष का ही वक्षमाण विद्यायाम अधिकार है। किसमें अधिकार है? आगे बताए जाने वाले विद्या में अधिकार होगा, नहीं तो नहीं। विरक्त होगा तो उसके अधिकार होगा। अथ यस्य कस्यचित्, शंका कर देगा हो, यस्य कस्यचित् अर्थिता मात्रेण तत्र अधिकार संभवात्। अरे जिस किसी को भी इच्छा हो गई कि मुझे मोक्ष चाहिए तो उसमें अधिकार संभव होगा। संभवात वैराग्यम न मृग्यम। अरे वैराग्य का कोई विचार नहीं करना चाहिए, वैराग्य का शोध भी नहीं करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। हम बोलते हैं ना, बस मुक्ति की इच्छा हो गया ना, हम इच्छा हो गई तो हम उसके अधिकारी हो गए। ऐसा कभी नहीं होता। वो मुमुक्षा, हमको लगता है, आप देखो, आपको सबको पता होगा, किसी का कोई सदस्य नज़दीक का कोई व्यक्ति गया, कोई गया, तो वहाँ जाने के बाद वैराग्य तो होता है ना। वैराग्य ने क्या बोलते, अब सब संसार छोड़ देना है, हमको कल से क्या करना है। कोई आते हैं साधक नए नए आते हैं अपने पास, आजकल मुझे पूरा घरदार छोड़ करके ब्रह्मचारी रहना है हो। और दूसरे दिन एक दिन रहे गुरुकुल में, दूसरे दिन बोलते घर में थोड़ी अड़चन आ गई इसलिए घर आ गए। बोले राम राम। तो ये ऐसा इसको क्या वैराग्य, वो मुक्ति का अधिकारी कैसे होगा? तो केवल यहाँ पर इतना कहा कि केवल उसकी इच्छा होने मात्र से, ब्रह्म विद्या की इच्छा होने मात्र से कोई अधिकारी नहीं बनता। ब्रह्म विद्या की इच्छा तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ विवेक वैराग्यादिक या हो निश्चित रीति से चाहिए, और नहीं होंगे तो फिर उसे ब्रह्म विद्या के फल की प्राप्ति तो नहीं हो पाएगी। बहुत क्या होता है ना, जैसे हम कहीं रहेंगे, पहले अधिकार का विचार नहीं, पहले नया रक्त होता है, नया जवानी होती है, और उसके कारण हम वेदांत सुन लिया तो बोलते हैं कि हम ही ब्रह्म है करते हैं। फिर बाद में यानी करना नहीं चाहिए, इसी मेरी बात नहीं, मेरा ये निषेध नहीं है। मुझे ये बताना है कि हमें, यदि हम अधिकारी नहीं, जहाँ है
वहाँ से आगे चलने के लिए प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन ये पढ़ना नहीं चाहिए ऐसा नहीं, ये पढ़ने के बाद हमें कहाँ जाना है इसका दिग्दर्शन होता है। ये तो इसको क्या बोलेंगे, जीपीएस मैप है ना। ये माने ब्रह्म विद्या नहीं है। इससे श्री गुरु के मुख से तत्वमसि महावाक्य के श्रवण के द्वारा हमारे अंतःकरण में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिक अखंडाकार वृत्ति होगी, वो ब्रह्म विद्या है। वो विद्या उत्पन्न हुई तो उसके साथ कर्म का समुच्चय नहीं है। यहाँ तो हम तो कर्म ही कर रहे हैं सब कुछ, इसलिए उसके साथ ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का समुच्चय नहीं है। पठन पाठन के साथ कर्म के समुच्चय का निषेध नहीं है। पठन पाठन में तो गुरुकुल में रहकर सेवा करके पठन करना पड़ता है, तो ये कहाँ से होगा। इसलिए उसके साथ ब्रह्म विद्या के साथ नहीं, और उसे प्राप्त करना है तो पहले अधिकारी होना अपेक्षित है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, कुछ आगे बहुत दिन हो गए तो फिर अब तक तो ब्रह्म ज्ञान का कुछ फल नहीं मिल रहा, चलो फिर उपासना में लग जाते हैं। इसलिए पहले से उपासना में हम पहले लगेंगे, अंतःकरण शुद्ध हमारा होगा, और फिर जो ईश्वर की कृपा, कहीं पर भी लिखा है कि अपने तुलसीदास जी लिखते हैं कि जानई तो ही वही देव सोई जानई जेही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए, सोई जानई जेही देव जनाई। वही जान सकता है इसको, आत्मस्वरूप को, उसी को साक्षात होगा। सोई लिखा, कौन, ये जेही देव जनाई, जिसको भगवान परमात्मा अपना स्वरूप प्रकट कर लेते। यमेश उन्नते तेन लभ्य, ये तो निश्चित बताया ना। और जानत तुम ही हो ही जाए, ये निश्चित है। इसलिए पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा भार अधिकार होने के लिए करना है। कि जैसे आप बोलोगे एक लोहा है और लोहे में हमें कुछ प्रतिबिंब देखना है, तो हमने क्या किया, 1000 बार उस अपने मुख को लोहे के आगे लेके गए, लोहे के यानी कुछ प्रतिबिंब को लोहे के आगे लेके गए। कब उसमें वो लोहे में उसका प्रतिबिंब दिखेगा, फिर क्या करना है, लोहे को घिसो। आप उधर मत कुछ करो, पहले इसको लोहे को घिस करके ऐसा चकचकाहट बनाओ, फिर उसको नहीं बताना पड़ेगा कि मेरे में प्रतिबिंब पड़ा, लाना नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब स्वयं पड़ेगा। इसलिए पहले अधिकार संपन्न हो गए हम तो ब्रह्म साक्षात्कार करना नहीं पड़ता, वो होता है। क्योंकि उसके साक्षात्कार के लिए उसके लिए क्या आवश्यकता है, हम जहाँ समस्या है उसको दूर करें, वो तो स्वयं होने वाला है। इसलिए अधिकार, ये ध्यान दीजिए, नहीं तो अधिकार के बिना किसी कोई फल नहीं मिलता। कहाँ गए, अब देखिए, अतृषितस्य इव पाने, जैसे तृषा रहित का आत्म लिखा कि बहुत रह गए ना, नहीं मूल में आ रही है, नहीं संसार विषयात साध्य साधनादि लक्ष्य भेद लक्षणात्, संसार के विषय से साध्य साधन रूपी साध्य साधनादि भेद रूपी संसार के विषय से अविरक्त पुरुष का आत्मिकत्व के ज्ञान के विषय में अधिकार नहीं है। पीछे का न का अन्वय आगे करिए। उदाहरण दिया, अतृषितस्य इव पाने, अतृषित का, तृषा रहित का, जैसे पान करने में, पानी पीने में अधिकार नहीं है, उसी प्रकार इसका भी अधिकार नहीं है। तस्मात् ज्ञान कर्म फलोत्कर्षोपवर्णनम उत्तरार्थम, इसलिए ज्ञान अर्थात उपासना
उसमें लिख सकते हो टिप्पणी डालकर। उपासनम कर्म फल का उत्कर्ष का कथन, उपवर्णन लिखा ना, ज्ञान कर्म के फल के उत्कर्ष का कथन उत्तरार्थम, आगे तत्व ज्ञान प्रतिपादन करने के लिए है। तथा च वक्षति, उसी प्रकार आगे कहेंगे कि तदेतत् पदनीयम अस्य, वह यह इस साधक को प्राप्त करने योग्य है। पदनीयम पदगत धातु है और अनियर प्रत्यय करके पदनीयम प्राप्य मित्यर्थ। तदेतत् प्रिय पुत्रात्, वह यह पुत्र से भी प्रिय है, सभी से प्रिय है। यह कहा। अब केवल मंत्र का अर्थ बताएंगे और आगे देखेंगे। तो देखिए, आत्मैवेदमग्रासीत् पुरुषविदं सोऽनुवीक्ष नान्यदात्मनोपश्यत् सोऽहमस्मीति अग्रे व्याहरत्, सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत् ततोऽहं नामाभवत् तस्मादप्येतर्हि आमन्त्रितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वा अथान्यन्नाम प्रब्रूते यदस्य भवति स यत्पूर्वोऽस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मनः औषत् तस्मात् पुरुष औषति तस्मात् पुरुष ओषति हवै स तम योऽस्मात् पुरुषो बुभूषति य एवं वेद। कल ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।